बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी एंड क्विक सी जो है वो मैं आपके साथ पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही पिज़्ज़ा बेस जो है वो आपकी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम इसको बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आइए जल्दी से इस ईजी पिज़्ज़ा बेस को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है जी एक खुली परात का इस्तेमाल करेंगे और अब मैंने यहाँ पर एक छन्नी ली है। एक एक कप करके हम इसमें डालते जाएंगे और मैदे को जो है हम छान कर इस्तेमाल करेंगे और पूरा 2.5 कप हम लोगों को मैदे का इस्तेमाल करना है। इसमें अब पहले मैंने शामिल किया है जी 1 कप। इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। ये देखिए जो गुठलियाँ बनी होती हैं ताकि ये बाद में हमें तंग ना करें, तो इसकी वजह से आपने मैदे को सबसे पहले अच्छी तरह से छान लेना है। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है ये दूसरा कप। दूसरे कप को भी इसी तरह से हम छान लेंगे। आप देख रहे हैं कप ना ज़्यादा भरा हुआ है ना ज़्यादा लेवल है, बिल्कुल नॉर्मल सा जैसे हम एक कप निकालने के लिए डालेंगे जितना मैदा आएगा उतने हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। 2 कप हमने जो है वो भरकर शामिल कर दिए थे। अब ये है जी आधा कप यानी 2.5 कप मैदा यहाँ पर अब मुकम्मल हो चुका है। जो आधा कप है इसको भी हम छान कर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, यानी 2.5 का ऑल पर्पज़ फ्लावर का हम लोग यहाँ पर शामिल करेंगे। ये देखें जो गुठलियाँ बन गई हैं इसको हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से इस तरह से इसके अंदर ही हम छान लेंगे। तो यहाँ पर 2.5 कप जो मैदा है वो मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच जो है वो भरकर ईस्ट का, एक्टिव ड्राई ईस्ट का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हम ईजी और क्विक रेसिपी बना रहे हैं तो इसलिए हम जो है वो ईस्ट है सिर्फ 1 ही चम्मच इस्तेमाल करेंगे। ये वाली ईस्ट जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। अगर बाहर पड़ी रहेगी खुलने के बाद, इसकी सील खुलने के बाद ये ख़राब हो सकती है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी आधा चम्मच जो है वो नमक का शामिल कर रही हूँ। नमक जो है मेरे पास वो काफ़ी तेज़ है इसलिए मैं आधे चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 छोटे चम्मच जो है वो चीनी के शामिल करेंगे, यानी 2 टीस्पून जो है हम इसके अंदर शुगर शामिल कर रहे हैं। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून जो है हम लोगों ने इसके अंदर ईस्ट का शामिल किया है। अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर शामिल किए हैं इनको हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। 2.5 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। 1 छोटा चम्मच जो है वो मैंने ईस्ट का शामिल किया है। एक आधा छोटा चम्मच जो है वो मैंने नमक का शामिल किया है। 2 छोटे चम्मच जो हैं वो चीनी के शामिल किए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी ऑलिव ऑयल। आप दूसरे कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल के शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर हम सिर्फ 2 ही चम्मच तेल का इस्तेमाल करेंगे, कोई ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको भूनने के दौरान भी हम किसी भी किस्म के तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस यही 2 चम्मच जो है भरकर हम इसके अंदर तेल के शामिल करेंगे और सारे आटे में सबसे पहले इस तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और तमाम आटा जो है हमारा दरदरा सा हो जाए, हर आटे के अंदर जो है वो ऑयल शामिल हो जाए। तो यहाँ देखें इस तरह से मुट्ठी में लेंगे तो ये इस तरह से कुछ इकट्ठा होना चाहिए। अब ऑयल की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 चम्मच अभी तेल का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास लूक वार्म वाटर है, यानी कि नीम गर्म पानी है। ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडा है, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा गर्म पानी का भी इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो ईस्ट है वो एक्टिव नहीं होगी। तो हमें इसे पानी का ध्यान रखते हुए, यानी कि नॉर्मल पानी होना चाहिए, ना ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, ताकि आराम से आटा जो है हमारा सॉफ्ट तरीके की तरफ जा सके और हमें गूंदने में आसानी हो। ठंडा पानी हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत डो सख्त होगी और हमें 15 से 20 मिनट इस आटे को गूंदने में लग सकते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। मेरे मैदे में सिर्फ 1 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। मैदे पर डिपेंड करता है जी कितना पानी इस्तेमाल होगा। तो मेरा यहाँ पर पूरा 1 कप लगा था। 2.5 कप मैदे में मेरे 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, सारे आटे को इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करना है, एकदम से शामिल नहीं करेंगे वरना बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगा और गूंदने में सही नहीं रहेगा और हमसे ना ही ये अच्छी तरह से ज़्यादा पतला हो जाएगा और गूंदा नहीं जाएगा। तो बस इस तरह से अब पानी जो है वो 1 कप मैंने इसके अंदर पूरा डाल लिया। अब इसको इस तरह से मसलते हुए सारे आटे को इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें आटा जो है वो अब सारा इकट्ठा हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्ट ही है, ज़्यादा ना हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। बस अब हमें इसे गूंदना है। 5 से 6 मिनट में है, पहले इसको गूंद कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए 5-6 मिनट में जो आटा है वो सारी परात को उसने छोड़ दिया है, इकट्ठा हो गया है। हाथ को भी उसने छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन अब जो मज़ीद है हम 5-7 मिनट इसे मज़ीद जो है वो अच्छी तरह से नीड करेंगे, कुछ इस तरह से स्ट्रेच करते हुए। ये देखें इस तरह से स्ट्रेच करते हुए आटे को गूंदेंगे, दोनों हाथों की मदद का इस्तेमाल करते हुए। अब हम इसकी कुछ फेंटी लगाएंगे, ऊपर से लेकर आएंगे और नीचे इसको फेंकेंगे। इससे जो है आटा बहुत अच्छा सा गूंदा जाएगा, बहुत अच्छी ये डो हमारी परफेक्ट सी बनकर तैयार होगी। 5 से 7 मिनट हम मज़ीद गूंदेंगे।
जी। तो यहाँ देखें जी 7 से 8 मिनट तकरीबन मैंने इसे 7 से 8 मिनट अच्छी तरह इस आटे को गूँधा है। कोई हमें इसे ज़्यादा 12 या 15 मिनट गूँधने की ज़रूरत नहीं रही है। आटा हमारा जो है वो परफेक्ट तरीके से जो है वो गूँध चुका है। अब हमें इसे रेस्ट पर रखना है। रेस्ट पर रखने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है जी एक बाउल, इसके अंदर शामिल कर लिया है जी 1 चम्मच के करीब जो है ना वो मैंने ऑलिव ऑयल ही शामिल किया है। इसको सारे बाउल में अच्छी तरह से लगा देंगे। अब हमने जो डो तैयार की है वो इसके अंदर रखेंगे। हमें इसे कोई ज़्यादा देर के लिए कवर करके नहीं रखना है, हम सिर्फ 1 घंटे के लिए जो है वो इसको रखेंगे। इसके ऊपर भी मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया ताकि ये ड्राई ना हो। इस तरह से इसको ऑयल लगा देंगे चारों तरफ से और अब बस इसको कवर करके रख देंगे जी। 1 घंटे के लिए रखेंगे तो साइज़ में जब तक ये डबल हो जाएगी तब तक हम इसको कवर करके रख देंगे गर्म जगह पर। तो यहाँ देखिए जी 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे बाद जब हम इसको निकाला है, अब हम इसको गूँध लेंगे अच्छी तरह से। 1 मिनट के लिए गूँधेंगे इसको इस तरह से मुक्की देते हुए अच्छी तरह से इसकी जो एयर है वो निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए जी अब परफेक्ट सॉफ्ट और मज़ेदार सी डो जो है वो हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। एक फिंगर निकाल कर हम देखेंगे कि ये डो जो है हमारी बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। ये देखेंगे आप, ज़्यादा हार्ड होगी तो हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत सख्त सा बनेगा। ये देखिए हमारी जो बेस है वो बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर बन चुकी है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने यहाँ पर एक पिज़्ज़ा पैन ले लिया है। इसके अंदर मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब इसके अंदर रखेंगे। मैं 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े से तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो लार्ज पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो स्मॉल 3 से 4 पिज़्ज़े आप इसके अंदर बना सकते हैं। मैं 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े बनाऊँगी इसके अंदर। तो एक जो है वो मैं कवर करके साइड पर रख दूँगी। तो एक को जो है वो इस तरह से हम इसको पहले रोल कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हाथों की मदद से, जी हाँ, बिल्कुल भी बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथों की मदद से ही इसको पूरे पैन के अंदर जो है इस तरह से प्रेस करते हुए इक्वली चारों तरफ से आप इसको प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से करते हुए फैलाते जाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से आपने करना है, बहुत ही आराम से होगा। इक्वली आपने इसको करना है। साइड्स को ज़्यादा प्रेस करेंगे, दरमियान में से भी प्रेस करेंगे ताकि कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना रहे। 1 इंच की जो इसकी थिकनेस है वो हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे पिज़्ज़े को जो है वो मैंने अच्छी तरह से इसमें फैला लिया है। ये देखिए, तो यहाँ पर देखें जी हमारी पिज़्ज़ा बेस जो है वो मज़ेदार सी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। पिज़्ज़ा बेस हमारी परफेक्ट बनेगी तो हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ देखिए जी पिज़्ज़ा बेस जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसकी टॉपिंग करूँगी, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूँगी। और बहुत सी टॉपिंग पिज़्ज़े की रेसिपीज़ की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। इस तरह से वॉक को हम लगा लेंगे निशान। और ये मैंने कर ली है जी इसकी टॉपिंग। मैंने रखा है जी चिकन, कैप्सिकम और अनियन और मोज़रेला और चेडर चीज़ इसके ऊपर डाली है। इसको बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पिज़्ज़ा है वो मज़ेदार सा यहाँ पर बेक हो रहा है। 180 डिग्री पर हमने इसे 20 मिनट के लिए रखा है। अपर और लोअर ग्रिल ऑन की है इसकी, तो 20 मिनट में ये पिज़्ज़ा बेक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है जी फाइनल लुक। आप देखें जी हमारा पिज़्ज़ा किस कदर मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी ये डो बनकर तैयार हुई, बहुत ही मज़ेदार सी सॉफ्ट सी हमारी जो बेस है वो बनकर तैयार हुई थी। तो हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है जी फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। मिलते हैं आपके साथ अब नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।